नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 का चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इससे जो 2025 के मैट्रिक एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आने की संभावना ज़्यादा है उसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर से टोटल 8 अंक आएंगे। 8 अंक में से हम लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव 21 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर 2, शॉर्ट आंसर 5 और लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चन, मैंने टोटल 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। इसका ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, ऑप्शन ज़रूरत होगा तो पॉज करके देख लीजिएगा, कारण कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सिर्फ हम आंसर बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा -5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा V/U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? इसका आंसर होगा अवतल। 6 नंबर प्रश्न, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से कितनी गुना है? इसका आंसर हो जाएगा आधी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। 12 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण का प्रयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, दूर स्थित ऊंची इमारत की पूरी लंबाई छवि निश्चित रूप से देखी जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल और समतल दोनों दर्पण द्वारा। हमारे नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न, हवा से आने वाली एक प्रकाश किरण का एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने वाला पथ 4 छात्रों द्वारा खींचा गया है, जिन्हें चित्र में A, B, C और D के रूप में दिखाया गया है। उनमें से कौन सा सही है? ये चित्र दिखाया गया है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गोले दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा R/2F। अगला प्रश्न, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। आंसर हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। अगला प्रश्न, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगाया जाता है। बल्ब कहाँ लगाया जाता है? इसका उत्तर हो जाए परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? उत्तर हो जाएगा मिट्टी, D नंबर ऑप्शन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला किरण आरेख बनाइए जब वह तिरछी आपतन के साथ, पहला क्वेश्चन है, वायु से जल में प्रवेश करती है और दूसरा प्रश्न है जल से वायु में। पहला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चूंकि जल वायु की तुलना में वैकल्पिक रूप से सघन है, वायु से जल में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण सामान्य की ओर मुड़ जाएगी। प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाने वाला किरण आरेख जब यह वायु से जल से तिरछी घटना के साथ प्रवेश करता है। अगला प्रश्न का उत्तर है, अगला प्रश्न है जल से वायु में। चूंकि जल वायु की तुलना में वैकल्पिक रूप से सघन है, इसलिए जल से वायु में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण सामान्य से दूर झुक जाएगी।
प्रकाश की किरणों का पथ दिखाने वाला किरण आरेख जब यह जल से वायु में तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, हम वाहनों के पीछे की ओर या पीछे की ओर देखने के लिए उत्तल दर्पण को क्यों पसंद करते हैं? इसका उत्तर है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि दर्पण बड़े प्रतिबिंब का छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और छोटा बनाया जाता है, इसलिए हम मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करके पीछे के वाहनों का एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर यूनिवर्स है। लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के दो उपयोग के लिखे। इसका पहला उपयोग है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल टॉर्च लाइट और कारों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप के तौर में किया जाता है। प्रकाश स्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें समानांतर बड़ी दूरी तक यात्रा करती है। और दूसरा उपयोग है, अवतल दर्पण में चेहरा साफ और बड़ा दिखता है, इसलिए पार्लर और सैलूनों में शेविंग के बाद चेहरा देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोले दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या का परिभाषा लिखें। गोले दर्पण के ध्रुव, इसका उत्तर है, किसी गोले दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण में खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उस कटे हुए गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, इसका आंसर हो जाएगा कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद किसी वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, किसी वाहन के पास से दृश्य दर्पण, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा है, इससे चालक अपने वाहन के पीछे चल रहे ज़्यादातर ट्रैफिक को देख सकता है। सौर भट्टी, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण सभी आने वाली किरणों को एक ही फोकस पॉइंट पर केंद्रित करता है, इस तरह से और सौर भट्टी में बहुत अधिक तापीय ऊर्जा पैदा होती है। अगला प्रश्न है, एक गोले दर्पण का वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर बना हुआ है F बराबर R/2 होता है। R दिया है 32 सेंटीमीटर, उसको 2 से भाग दिए 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। ये प्रश्न है और इसका किरण आरेख खींचा हुआ है, इसको देख लेना बढ़िया से। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकल लंबाई मैंने F, तो R बराबर 2F, तो F बराबर हो गया R/2। R दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।